ये है इंडिया और हम इंडिया साइड में अभी खड़े हैं। ये इंडिया का बॉर्डर है और उस साइड में जो है वो नेपाल है। नेपाल में माहौल कैसा है? ठीक कि नेपाल में जो लोग दारू बेचते हैं तो दारू के लिए यहाँ लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, या मैंने सुना है कि किसी भी दुकान पे मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं तो ऐसा है? नेपाल में मैंने सुना है चीज़ें सस्ती मिलती हैं, ठीक है, तो भारत से सस्ती मिलती है कहने वाली बात है या इस एरिया में सेम ही है लगभग? नमस्कार, मेरा नाम है अभय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वेलकम इंडिया। इस समय मैं हूँ हिंदुस्तान और नेपाल के बॉर्डर पे। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा जनजी आंदोलन से किस तरह से नेपाल क्षतिग्रस्त हो गया था, किस तरह से यहाँ से मिनिस्टर भागने पड़े थे, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बदल गए, बहुत सी चीज़ें उथल पथल हुई जो हिंदुस्तान पे जिसका इफेक्ट था। क्या इफेक्ट हिंदुस्तान और नेपाल के बॉर्डर पे कैसा था, कैसा वहाँ का जनजीवन, कैसे व्यापार चल रहा है, उस चीज़ों को आज हम रिकवर करके आपको दिखाते हैं। साथ ही दिखाते हैं ये है बॉर्डर एरिया, जैसा मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है। अगर आप नेपाल में जा रहे हैं तो आपकी चेकिंग हो रही है। साथ ही नेपाल में जाकर हम आपको दिखाते हैं कि क्या है वहाँ के माहौल। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए वेलकम इंडिया। ये है इंडिया और हम इंडिया साइड में अभी खड़े हैं। ये इंडिया का बॉर्डर है और उस साइड में जो है वो नेपाल है। यहाँ से लोग आ जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं सब कुछ बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल तरीके से सिक्योरिटी प्रॉपर है। जो चेक कर रही हैं सारी चीज़ें, बिना चेक किए कोई नहीं आ जा सकता है। और इस तरह से इंडिया के उस पार आप देख रहे थे नेपाल है और नेपाल में भी आप देख रहे हैं सब कुछ एकदम नॉर्मल है। कहीं कोई किसी भी तरीके का ऐसा नहीं लग रहा कि ये वही नेपाल है जो कुछ समय पहले जनजी आंदोलन से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था या यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ था और इस तरह आगजनी हुई थी। ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा है। आगे नेपाल में जाके हम आपको दिखाते हैं कैसा है वहाँ का माहौल। और ये रहा इंडिया बॉर्डर, इंडिया साइड से जहाँ पे हम खड़े हैं इंडिया साइड में। और ये बीच में आप ये जो देख रहे हैं एरिया, ये पूरा जो खाली एरिया है यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये पूरा नेपाल का बॉर्डर जिसे कह सकते हैं। ये जो बीच में पूरा खाली है, यहाँ पे चेकिंग हो रही है। ये पूरा ये बॉर्डर एरिया, ये पूरा बॉर्डर एरिया। तो ये था नेपाल बॉर्डर। यहाँ से मैं अंदर आया हूँ और देखो अंदर आते सबसे पहले एक शॉप है सैलून। इनका नाम है इब्राहिम हेयर कटिंग नेपाल और कृष्णा नगर नेपाल में ये पड़ता है। ये भैया हैं। भैया नेपाल में माहौल कैसा है? ठीक ठाक है अभी ठीक है नेपाल में? ठीक है। अच्छा, ये जो पंगे हुए थे उसके बाद इंडिया में और इस बॉर्डर पे कोई पंगा तो नहीं हुआ था? यहाँ तक नहीं हुआ था? कोई आगजनी वगैरह इधर नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट वगैरह बदली या क्या है, क्या स्टेटस है? अभी ऐसी बदली हुआ है, 6 महीने के लिए बैठा हुआ है, इसके बाद फिर। अच्छा, वैसे क्या लगता है आपको किसको आना चाहिए? तो जो पहला है वही आना चाहिए। वो पहले वाले सही थे? वो सही है। अच्छा, और यहाँ पे जो एक थे कह रहे कि यहाँ राजशाही फिर से लाना चाहिए, वो सही रहेगा या डेमोक्रेसी से? तो राजशाही नहीं चाहिए, मतलब पब्लिक चाहती कि राजशाही ना हो। ओके। एक बॉर्डर वो है जो इंडिया से लोग उधर से भी आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने एक भैया से पूछा कि यहाँ राजशाही सही रहेगा या डेमोक्रेसी, तो उन्होंने कहा डेमोक्रेसी ज़्यादा बेहतर होगी, राजशाही यहाँ पसंद नहीं है। बाकी देखते हैं, पब्लिक ओपिनियन है। और सामने देख सकते हैं आप आर्मी वाले खड़े हैं। ये नेपाल पुलिस है। उस साइड में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो इंडिया है, वो ये इंडिया है, बीच में बॉर्डर है। इधर हम नेपाल में इस समय, ये नेपाल की गाड़ी। और ये है नेपाली मार्केट जो कि जनजीवन एकदम बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ऐसा लग ही नहीं रहा देख कर कि यहाँ पे कभी कोई दिक्कत हुई थी और एकदम सब कुछ नॉर्मल है। अक्सर लोग कहते हैं नेपाल में हिंदुस्तान से बहुत सस्ता है प्रोडक्ट, तो उसके बारे में भी हम जानकारी करेंगे। और एक क्वेश्चन और उठता है हमेशा कि इस नेपाल में जो शराब है, जो मदिरा है, वो किसी भी दुकान पे मिल सकता है, यहाँ पे लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई है, इंडिया से सस्ता है या नहीं, दोनों कंफर्म। वैसे तो हिंदुस्तान और नेपाल में देखने में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हम हिंदुस्तान में या नेपाल में, क्योंकि दोनों एक जैसा एकदम देखने में लग रहा है। बस गाड़ी का नंबर आप देख रहे हैं, गाड़ी का नंबर देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ हम हिंदुस्तान में नहीं नेपाल में। बाकी यहाँ की ये हम नेपाल में, और नेपाल में गाड़ियाँ देख रहे हैं आप, कुछ यूपी की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, यूपी 32 परमिशन लेके आ सकते हो आप, और कुछ नेपाली गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। इवन आप जब नेपाल के अंदर आते हैं तो आपको कम से कम 20 से 25 किलोमीटर तक आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि आप नेपाल में हो।
आपको लगेगा कि आप किसी इंडियन ही किसी सोसाइटी में घूम रहे हो, किसी इंडियन चौराहे पे घूम रहे हो, क्योंकि लैंग्वेज, पहनावा, बोलचाल सब कुछ 10 से 20 किलोमीटर तक अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है। कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, सिर्फ मोबाइल नंबर और गाड़ी के नंबर के अलावा। इवन गाड़ी की नंबर भी लगभग इंडियंस ही रहती हैं कुछ दूर तक, 10-20 किलोमीटर तक। तो ऐसा नहीं है कि अब नेपाल में घुसते ही आपको चेहरे बदल जाएंगे या लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, कुछ भी नहीं, सब कुछ सेम ही होगा, लैंग्वेज भी सेम होगा। इवन क्योंकि आसपास का जो बॉर्डर एरिया है तो उनके पास दोनों देश की नागरिकता होती है, तो इंडिया से भी गाड़ी वगैरह ले सकते हैं। उनके खेत कुछ इंडिया में होते, कुछ नेपाल में भी होते हैं। देखिए नेपाल के अंदर क्या लिखा हुआ है, बनारसी चाट। और ये देखिए नेपाल इसका स्तंभ है। यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं, अपना फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं। चूँकि अभी दिवाली है और दिवाली ख़त्म हुआ है तो लोग छठ मनाते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसलिए यहाँ पे सूना सन सब कुछ सूना पड़ा हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, सारी दुकानें बंद है जिस तरीके से, तो इस तरीके से होता नहीं है अक्सर। हमने यहाँ पे एक जानने वाले से पता किया तो उन्होंने बताया इतना क्राउड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है इस समय दिवाली की वजह से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 15 दिन की छुट्टी होती है। भाई एक चीज़ बताओ, ये नेपाल है? हाँ नेपाली है। अभी बताओ कि नेपाल में जो लोग दारू बेचते हैं, तो दारू के लिए यहाँ लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, या मैंने सुना है कि किसी भी दुकान पे मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं, तो ऐसा है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है? हाँ पड़ती है। अच्छा, बहुत कम है। गाँव में बेच सकते हैं। गाँव में बेच सकते हैं, ऐसा नहीं कि इलीगल नहीं है। मतलब जो हमने सुना है कि जैसे नेपाल में अगर दारू बेचना है या कुछ करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है लाइसेंस। मेन सिटी वगैरह में ज़रूरी है, सिर्फ सिटी में ज़रूरी है, बाकी बेच सकते हो। गाँव में बेच सकते हैं आप। मतलब ये सच है कि मतलब बेच सकते हो, कोई ऐसा ही नहीं है कि कानूनन गलत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ आप कि नेपाल में मैंने सुना है चीज़ें सस्ती मिलती हैं, ठीक है, तो भारत से सस्ती मिलती है कहने वाली बात है, या इस एरिया में सेम ही है लगभग? नहीं सस्ती मिलती है, चाइनीज थोड़ा अच्छा रहता है। अच्छा, कहाँ पे? बुटवल मार्केट। बुटवल मार्केट जाओ, और कहाँ जाओ? लुम्बिनी हो गया, लुम्बिनी, बुटवल, काठमांडू, वहाँ सस्ता मिलेगा। मतलब ये एरिया में तो समझो भारत में ही है, 1 किलोमीटर का डिफरेंस है ना, तो वही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, अभी जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई है, ठीक है, आपके यहाँ पे, तो ये जो जनजी आंदोलन हुआ था वो इस एरिया में भी हुआ था? हाँ, थोड़ा तेज बोलना। इस एरिया में कुछ नहीं हुआ था, एकदम नॉर्मल था। अच्छा, यहाँ पे कोई तोड़ फोड़, आगजनी वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, तुम लोग खुश हो वो जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें हटा दिया गया, जो एक आपके यहाँ थे, क्या नाम है, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्हें मारा वारा गया, उस चीज़ों से खुश हो, या मतलब ठीक है वो डिजर्व करता था? अच्छा, मतलब लेकिन वो गलत आदमी था, मतलब उससे आप लोग खुश हो, बदल गया है सब कुछ? चलो अच्छी बात है। आप लोग खुश हो सर? बहुत खुश है। बहुत अच्छा। कौन देखा लेना?